तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में हम लोग देख चुके थे कि आपका ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो एंगल बनता है उसी को आप कहते हैं चुंबकीय दिक्पात या फिर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, चुंबकीय दिक्पात जो होता है दो तरह का हो सकता है। क्या, अगर ट्रू नॉर्थ के ईस्ट साइड में या वेस्ट साइड में अगर आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है, ठीक, या फिर मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो दो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कैसे, अगर उसके वेस्ट साइड में है तो मैग्नेटिक मेरिडियन आपका वेस्ट साइड में है तो क्या हो जाएगा, वेस्ट डिक्लिनेशन, ठीक। और मैग्नेटिक मेरिडियन अगर आपका ईस्ट साइड में है तो क्या हो जाएगा, ईस्टर्न डिक्लिनेशन। तो दो तरह के डिक्लिनेशन हो सकते हैं, ओके। अब और क्या देखा था हम लोगों ने, और हम लोगों ने देखा था कि वेरिएशन कैसे कैसे हो सकते हैं। फिर लाइनें देखी थी हम लोगों ने उससे पहले, वेरिएशन देखने से पहले हम लोगों ने दो लाइनें देखी थी। कौन कौन सी लाइनें देखी थी, अगोनिक लाइन देखी थी आज और आइसोगोनिक लाइन देखी थी। इसमें क्या क्या देखा था, इसमें ये देखा था कि अगर अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस पे अगर आप जितने जीरो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के पॉइंट है, जीरो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन मतलब ऐसे पॉइंट जहां पर चुंबकीय यामोत्तर और ट्रू यानी सत्य यामोत्तर दोनों एक ही, ठीक। ऐसे पॉइंट को कहते हैं आप जीरो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वाले पॉइंट। अगर हम अर्थ पर ऐसे पॉइंटों को खोज लें, ऐसे कई पॉइंटों को खोज लें और उन सबको जो मिलाने वाली रेखा होगी ना, सबको जो मिलाने वाली रेखा होगी वो कहलाएगी अगोनिक लाइन, ठीक, या फिर शून्य दिक्पाती रेखा, ठीक। क्यों, क्योंकि इस रेखा पर जितने बिंदु हैं उस सब बिंदुओं पर क्या है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जीरो, चुंबकीय दिक्पात जीरो, ठीक। और ये काल्पनिक रेखा है, अर्थ सरफेस पर ऐसी कोई रेखा नहीं, ये क्या है, काल्पनिक रेखा है। फिर हम लोगों ने दूसरी लाइन देखी थी कि समदिक्पाती रेखा। समदिक्पाती रेखा क्या होती है, मान लीजिए अगर हमको एक रेखा बनानी है, समदिक्पाती रेखा बनानी है 4 डिग्री ईस्ट, तो हम क्या करेंगे, आपके अर्थ सरफेस पर मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, ऐसे पॉइंट खोजेंगे, ऐसे पॉइंट खोजेंगे जिन पॉइंटों पर जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू कितनी है, 4 डिग्री ईस्ट। इसका मतलब क्या, अगर आपका ये ट्रू नॉर्थ है, ठीक, और ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, कहता हूँ ये ट्रू नॉर्थ है TN, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक, MN, ठीक। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 4 डिग्री ईस्ट, ये इस डायरेक्शन में है, ठीक। तो ये है आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब हमको रेखा बनानी है, एक समदिक्पाती रेखा बनानी है, ठीक, आइसोगोनिक लाइन बनानी, तो हम क्या करेंगे, अर्थ पर ऐसे पॉइंट खोजेंगे जहां पर जो दिक्पात की वैल्यू है 4 डिग्री ईस्ट, ठीक। हम लोगों ने मान ली पॉइंट खोज, अब इन पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा, पॉइंटों को मिलाने वाली जो रेखा है ये रेखा, इस रेखा को क्या कहेंगे, समदिक्पाती रेखा या फिर आइसोगोनिक लाइन। क्यों, क्योंकि इस रेखा पर जितने बिंदु हैं सभी बिंदुओं पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू कितनी है, 4 डिग्री ईस्ट, ठीक। तो इसको कहते हैं आइसोगोनिक लाइन। ये भी काल्पनिक रेखा है, अर्थ सरफेस पर ऐसी कोई रेखा होती नहीं, ठीक? इसके मैप आते हैं, ठीक। सर्वे ऑफ इंडिया इनके मैप जारी करता है, ठीक, मैप जारी करता है जिसमें क्या रहते हैं, अलग अलग दिक्मानों की, अलग अलग दिक्पातों की आपकी रेखाएं बनी रहती है। जैसे 2 डिग्री ईस्ट की बनी रहेगी, ठीक, 3 डिग्री ईस्ट की बनी रहेगी, 1 डिग्री ईस्ट की बनी रहेगी, इसी तरह से वेस्ट की भी बनी रहेगी। तो ये समदिक्पाती रेखाओं का मैप आता है, और ऐसे ही शून्य दिक्पाती रेखाओं का भी मैप आता है, ठीक। तो उस हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो जोन है वहां पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू क्या है या क्या रहती है, ठीक। फिर हम लोगों ने देखा था वेरिएशन, ठीक। अब ये चुंबकीय दिक्पात जो है इस पहले तो बहुत तरह से बदल जाता है, कैसे कैसे बदलता है, देखिए पहले बदलने का मतलब, सबसे पहले देखते हैं कैसे बदलता है। ये स्थान के हिसाब से बदल जाता है। अगर मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है और कोई आदमी यहाँ पर है, ठीक, कोई आदमी यहाँ पर है, तो
इन सभी बिंदुओं पर क्या रहेगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू अलग अलग रहेगी। ठीक, यानी सब बिंदुओं पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू अलग अलग, और समय के हिसाब से अगर आप एक ही बिंदु को देखें, इसी वाले बिंदु को देखें, इसी बिंदु पर समय के हिसाब से भी ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू बदल जाएगी। डिक्लिनेशन बदलने के मतलब क्या होगा, अगर अभी 4 डिग्री ईस्ट है तो हो सकता है रात को 4.5 डिग्री ईस्ट हो जाए। ठीक ठीक, हो सकता है 10 दिन बाद फिर 4 डिग्री ईस्ट हो जाए। तो ये बदलता रहता है अपने मान। ठीक, डिक्लिनेशन की वैल्यू बदलती रहती है, किसके हिसाब से, एक तो स्थान के हिसाब से, दूसरा एक ही स्थान पर समय के हिसाब से, और एक ही स्थान पर मौसम के हिसाब से, एक ही स्थान पर दिन और रात के हिसाब से, इन सब के हिसाब से ये बदलता रहता है। इसको कहते हैं वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या फिर दिक्पात विचरण। अब अगर इसको कैरेक्टराइज करें हम तो दो चीजों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। क्या क्या, एक होता है नियमित विचरण और एक होता है अनियमित विचरण। ठीक, एक होता है रेगुलर और एक होता है इर्रेगुलर। अब नियमित क्या होता है, जो समय के हिसाब से बदलता है, जैसे सुबह और शाम, ठीक, दिन रात, इसके हिसाब से जो बदलता है इसको कहते हैं आप दैनिक या फिर नियमित विचरण। ठीक, और अनियमित क्या होता है, जो सडनली चेंज हो जाए। सडनली कैसे, मान लीजिए कोई ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। ठीक, ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण, कोई तूफान के कारण, कोई भूकंप के कारण ये डिक्लिनेशन क्या होता है, सडनली बदल जाता है। ठीक, तो इसको ऐसे विचरण को हम कहते हैं अनियमित विचरण। ठीक, और नियमित विचरण को अगर हम बांटना चाहें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक, पहला दैनिक विचरण। दैनिक विचरण मतलब जो प्रतिदिन बदलता रहता है, यानी दिन के हिसाब से बदलता है। अब ये किस लिए बदलता है, जो अर्थ है आपका, जो अर्थ है आपका इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। ठीक, इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, कितने, 1 24 घंटे में रोटेट करती है, पूरा एक चक्कर लगा है। ठीक, तो इसके कारण जो वेरिएशन होता है उसको कहते हैं दैनिक विचरण। ठीक, या फिर डेली वेरिएशन। एक होता है वार्षिक। अब ये क्या होता है, अर्थ सरफेस जो होती है सूर्य के चारों ओर भी चक्कर घूमती है, अपनी अक्ष के अलोंग तो घूमती है, और सूर्य जैसे इलिप्टिकल पाथ पर घूमती है ऐसे। अगर ये आपका सन है कहीं, अर्थ ऐसे घूमती है, यहाँ रहेगी, फिर यहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी। ठीक, तो ये क्या करती है, 24 मतलब 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक, तो इसके कारण जो वेरिएशन आता है, जो एनुअली वेरिएशन आता है, ठीक, जो वार्षिक विचरण आता है उसको कहते हैं वार्षिक विचरण। और दीर्घकालिक विचरण क्या होता है, बहुत लंबे अंतराल पर, यानी 20-20 साल पर, 25-25 साल पर एक विचरण आता है। ठीक, अब इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकती है, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकती है, इनकी वैल्यू 3 डिग्री ईस्ट भी हो सकती है, 3-3 डिग्री का वेरिएशन हो सकता है। ठीक, यानी पहले अगर 2 डिग्री था तो 20 साल बाद क्या हो जाएगा, 5 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। ठीक, तो इतना वेरिएशन हो सकता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो ये वेरिएशन है। पहला क्या, दैनिक विचरण जो प्रतिदिन के हिसाब से होता है, फिर होता है वार्षिक विचरण जो एनुअली होता है, फिर होता है दीर्घकालिक यानी जो शताब्दियों में होता है। ठीक, तो उसको कहते हैं दीर्घकालिक विचरण या सेकुलर वेरिएशन। अब ये क्या होता है, जो दीर्घकालिक विचरण होता है ना, घड़ी के हिसाब से बदलता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन, दूसरे डायरेक्शन से इधर डायरेक्शन में होता रहता है, यानी जीरो के अबाउट, कभी पॉजिटिव में कभी नेगेटिव में। तो ये भी ऐसा ही होता है। कैसे, मान लीजिए अगर आज 4 डिग्री ईस्ट है, तो अगर आप 50 वर्ष का साइकिल लेते हैं तो हो सकता है ये 5 डिग्री वेस्ट पहुंच जाए। ठीक, तो ये अपनी वैल्यू को ऐसे बदल देता है पेंडुलम के हिसाब से। फिर क्या होगा, 50 साल बाद 4 डिग्री ईस्ट चला आएगा वापस। ठीक, ये क्या वेरिएशन हो रहा है। तो ये कैसा वेरिएशन है, दीर्घकालिक वेरिएशन है या सेकुलर वेरिएशन। लेकिन आपने जो अभी तक कंपास से जो भी वैल्यू निकाली, कौन सी वैल्यू निकाली, बेयरिंग निकाली। बेयरिंग कैसी बेयरिंग, किसके संदर्भ में निकाली है, मैग्नेटिक मेरिडियन के संदर्भ में निकाली। ठीक, मैग्नेटिक मेरिडियन के संदर्भ में निकाली। और हमको पता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन हमेशा एक जगह पे नहीं रहता। क्यों, अभी देखा हम लोग, वेरिएशन होता रहता है। तो अपनी जगह पे क्या चीज रहता है, अपने जगह पे हमेशा ट्रू नॉर्थ रहता है, अपनी जगह पे हमेशा ट्रू नॉर्थ रहता है। अगर ये अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस के ऊपर अगर ये आपके लॉन्गिट्यूड है, अर्थ सरफेस पर आपकी लॉन्गिट्यूड है,
ये क्या है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ। इससे जो लाइन जाएगी क्या दिखाएगी आपको, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ दिखाएगी, यानी ट्रू मेरिडियन दिखाएगी। और आपके पास एक चुंबक है, चुंबकीय सुई है या फिर कंपास है, जो वो डायरेक्शन दिखाएगी वो आपको दिखाएगी हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ये कहाँ पे काटेगी, अगर अर्थ यहाँ पे काट रही है एक जगह, इस जगह यहाँ पे काट रही है, ये क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या है, डेक्लिनेशन या फिर दिक्पात। तो ट्रू नॉर्थ हमेशा एक जगह पे रहेगा। ठीक, ट्रू नॉर्थ हमेशा एक जगह पे रहेगा, इसका मतलब ट्रू मेरिडियन हमेशा एक जगह पे रहेगा। और ट्रू मेरिडियन एक जगह पे रहेगा, इसका मतलब जो ट्रू मेरिडियन से आप जो बेरिंग में नोट करेंगे या मेजर करेंगे वो हमेशा एक ही रहेगी। यानी मान लीजिए अगर कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, ये भी रेखा है कोई, ठीक, तो ट्रू मेरिडियन तो आज भी यहीं पे है, 20 साल बाद भी यही रहेगा, 100 साल बाद भी रहेगा, 80 साल बाद भी यही रहेगा, 1000 साल बाद भी यही रहेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये जो एंगल है, और ये रेखा तो यही रहने वाली, कहीं नहीं जाने वाली, तो ये जो एंगल है अल्फा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट पे जो आप बेयरिंग नोट करते हैं, जिसको आप ट्रू बेयरिंग कहते हैं, वो कभी चेंज नहीं। ठीक, अब मान लीजिए आपने एंगल मेजर किया इसके रेस्पेक्ट में, मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में। ठीक, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है जो सुई दिखाती है, उससे आपने एंगल मेजर किया बीटा। ठीक, ये चेंज हो सकता है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन खुद चेंजेबल हो सकता है। मैग्नेटिक मेरिडियन आज ये है पहली पोजीशन पे, और 5 साल बाद कहाँ पहुंच जाए, 5 साल बाद इधर आ जाए। ठीक, तो अब क्या हुआ, अब एंगल चेंज हो गया रेखा का, मैग्नेटिक मेरिडियन आपका चेंज हो गया, बीटा 1, पहले बीटा ये था, अब बीटा 1। तो इसका मतलब क्या, दो चीजें, पहला तो ट्रू नॉर्थ अपनी पोजीशन कभी चेंज नहीं करता, इसका मतलब ट्रू मेरिडियन कभी चेंज नहीं होता, इसका मतलब जो ट्रू मेरिडियन से बेयरिंग नोट की गई है ट्रू बेयरिंग, वो कभी चेंज नहीं। 3 चीजें हो गई है ट्रू बेयरिंग के लिए। फिर मैग्नेटिक मेरिडियन जो सुई दिखाती है, ठीक, मैग्नेटिक मेरिडियन जहाँ पे काटती है उसको मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ कहते हैं। जब मैग्नेटिक, क्या हुआ, कौन रेज कर रहा है रेडियो,